नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल और खबर 24 न्यूज के इस सावन स्पेशल रिपोर्ट में, जो कि हम लगातार आपको भगवान शिव के रुद्र अवतारों की जानकारी दे रहे हैं और वो रुद्र अवतारों के पीछे की गाथा क्या है, रहस्य क्या है, वो लगातार बता रहे हैं। इसी को लेकर के इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव के छठे अवतार के बारे में। षष्टम रूप छिन्न मस्तक अवतार, छठा रुद्र अवतार छिन्न मस्तक नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार की शक्ति देवी छिन्न मस्ता मानी जाती है। छिन्न मस्तिका मंदिर प्रख्यात तांत्रिक पीठ है। मां छिन्न मस्तिका का विख्यात सिद्ध पीठ झारखंड की राजधानी रांची से 75 किलोमीटर दूर रामगढ़ में है। मां का प्राचीन मंदिर नष्ट हो गया था, अतः नया मंदिर बनाया गया, किंतु प्राचीन प्रतिमा यहाँ मौजूद है। दामोदर भेरवी नदी के संगम पर स्थित इस पीठ को शक्ति पीठ माना जाता है। ज्ञातत्व है कि दामोदर को शिव व भेरवी को शक्ति माना जाता है। असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्न मस्तिका या छिन्न मस्तिके मंदिर काफी लोकप्रिय है। रजरप्पा का यह सिद्ध पीठ केवल एक मंदिर के लिए ही विख्यात नहीं है। छिन्न मस्तिके मंदिर के अलावा यहाँ महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 विद्या महाविद्या मंदिर व बाबा धाम मंदिर, बजरंग बली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर है। पश्चिम दिशा में दामोदर तथा दक्षिण दिशा में कलकल करती भेरवी नदी का दामोदर में मिलना मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। दामोदर और भेरवी के संगम स्थल के समीप ही मां छिन्न मस्तिके का मंदिर स्थित है। मंदिर के उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर मुख किए माता छिन्न मस्तिके का दिव्य रूप अंकित है। मां छिन्न मस्तिके की महिमा की कई कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रेज नामक एक राजा राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम रुक्मा था। इन्हीं दोनों के नाम के इस स्थान रजरुक्मा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। हिंदू धर्म में सभी देवताओं के अवतार की अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं और 10 आदि शक्तियों में छठवां अवतार महादेव का छठवां रुद्र अवतार छिन्नमस्ता माता का नाम माना गया है, जो कि छिन्नमस्ता माता को मां पार्वती का स्वरूप भी माना जाता है, जो कि काफी उग्र रूप में रहती है। छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर रखा हुआ है। मान्यता है कि मां के इस रूप की सच्ची श्रद्धा से उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। और हम आपको इनकी गाथा भी लिए चलते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार क्यों आखिर छिन्न मस्तिका नाम इनका पड़ा। मान्यता है कि एक बार मां पार्वती अपनी 2 सहचरियों के साथ भ्रमण पर निकली। इस दौरान माता पार्वती के रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। मां पार्वती ने अपनी सहचरियों से भी स्नान करने को कहा, परंतु दोनों ने स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनको तो भूख लग रही है। इस पर माता पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने को कहा और स्नान करने चली गई। मां काफी देर तक स्नान करती रही। इसी बीच दोनों सहचरी कहती रही कि उनको भूख लग रही है, लेकिन माता ने दोनों की बात को अनसुना कर दिया। इस पर क्या था, बाद में जब दोनों सहचरियों ने माता से कहा कि मां तो अपने शिशु का पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती है, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। यह बात सुनकर मां पार्वती को क्रोध आ जाता है और नदी से बाहर आकर खड्ग का आवाहन करके अपने सिर को वे स्वयं ही काट देती हैं, जिससे उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं। 2 धाराएं इन दोनों सहचरियों के मुंह में गिरती है और तीसरी धारा मां के स्वयं के मुख में गिरती है। इससे सभी देवताओं के बीच कोहराम सा मच जाता है, जिसके बाद भगवान शिव कबंध का रूप धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब से मां पार्वती के इस रूप को छिन्नमस्ता माता कहा जाने लगा और यही कहीं ना कहीं शिव जी का छठा रुद्र अवतार है। सावन स्पेशल के आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।